माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था, जिसमें मैंने किया था एमबीबीएस इन अब्रॉड इन 2024, एमबीबीएस इन रसिया इन 2024, एमबीबीएस इन उज्बेकिस्तान इन 2024। उसी वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि आगे चल के हर एक कंट्री में मैं वीडियो करूंगा एमबीबीएस इन दिस कंट्री इन 2024, ताकि आपके पास अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हो। अगर आप प्लान कर रहे हो ये ब्रॉड से एमबीबीएस का 2024-25 सत्र में, तो आपको किन कंट्रीज में जाना है, तो उसके क्या रूल्स हैं, आप अपडेटेड हो। ठीक है, ये वीडियोज़ मैं इसलिए करता हूँ कि देखिए, आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन रहना जरूरी है। जैसे मैंने अभी किया कि मान लीजिए एमबीबीएस इन रसिया इन 2024, मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि 2024 में अगर आप रसिया की प्लान कर रहे हैं तो क्या रूल्स है, आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और क्या लॉज फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर आप हम मेरी पुरानी वीडियो देखिए, जिसे मैंने ये बताया एमबीबीएस इन रसिया इन 2023 या इन 2022, तो उस वीडियो के आधार पे आप 24 का डिसीजन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हर साल रूल्स चेंज हो रहे हैं, हर साल लॉज बदलते हैं, हर महीने नया कोई ना कोई रूल आ जाता है। तो आपके पास अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हो, ताकि आप जो डिसीजन लो वो सही हो, बिल्कुल परफेक्ट हो, और आप रिलैक्स होकर अपनी पढ़ाई कर सको। इसलिए ज़रूरी है कि मैं भी आपको हर समय जब भी कोई नया अपडेट आए इन्फॉर्मेशन दूँ, बिकॉज पुरानी वीडियोज़ में इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि मैंने जो बताया हो आज के दिन पे एप्लीकेबल ना हो, बट आज जो मैं वीडियो कर रहा हूँ वो अभी तक के सारे रूल्स को देख के और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, जिससे आपको हेल्प मिल सके कॉलेज सेलेक्ट करने में, कंट्री सेलेक्ट करने में। अब नीट होने में 5-6 दिन बाकी है, 2024 का जो नीट होने वाला है। अब ये सही टाइम है जब आप डिसीजन लोगे नीट के बाद कि आपको किस कंट्री में जाना चाहिए, किस कॉलेज में जाना चाहिए, और उसके लिए आपके पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। इस सीरीज़ के अंतर्गत मैंने ऑलरेडी आपको रसिया का बता दिया है, उज्बेकिस्तान का बता दिया है, इन शॉर्ट एमबीबीएस अब्रॉड का बता दिया है, और ये वीडियो में बताने वाला हूँ आपको एमबीबीएस इन बांग्लादेश इन 2024-25 सेशन। अगर आप बांग्लादेश से एमबीबीएस की पढ़ाई करना चाहते हैं 2024 सत्र में, 2024 साल में, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या वो सभी लॉज फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो मैं पुरानी वीडियोज़ के तौर पर ही इसे एनएमसी के साथ पैरेलली कंपेयर करके दिखाऊंगा, ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैं बहुत सी वीडियोज में डिटेल्स आपको देता हूँ, बेसिक डिटेल्स भी देता हूँ, एडवांस डिटेल भी देता हूँ, और मैं हर वीडियो में इसलिए देता हूँ ताकि मेरा ये मानना है कि कोई व्यूअर अगर पहली बार भी ये वीडियो देख रहा हो तो उसे पूरी की पूरी बात समझ में आ जाए। अब उसे मेरी पुरानी वीडियोज़ ना देखने पड़े कि इस समझने के लिए इस वीडियो में क्या बोल रहा हूँ, तो हर एक बेसिक डिटेल मुझे बार बार देना पड़ता है, और एडवांस डिटेल भी मैं बार बार देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और मैं अच्छे से समझा पाऊँ। तो बात करते हैं एमबीबीएस इन बांग्लादेश की 2024 में। कोई भी बच्चा एमबीबीएस की पढ़ाई करने अगर बाहर जाता है, कोई भी बच्चा, उसका गोल बाहर जाना नहीं होता है। अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी, 1-2 ट्राई करने के बाद भी, इंडिया में सीट्स की कमी होने की वजह से, वो टफ कंपटीशन होने की वजह से सीट नहीं मिल पाया। बट डॉक्टर बनने का सपना है और पूरा करना है, इसलिए बच्चे मजबूरी में अब्रॉड की तरफ, चीप कंट्री की तरफ माइग्रेट करते हैं, और वहाँ से डॉक्टर बन के वापस इंडिया आते हैं, लाइसेंस एग्जाम देते हैं और फिर कहीं डॉक्टर बनते हैं। इतना स्ट्रगल करते हैं बच्चा डॉक्टर बनने के लिए। ठीक है, तो गोल क्या होता है? गोल होता है वापस इंडिया आके लाइसेंस एग्ज़ाम को देना, लाइसेंस एग्ज़ाम में अपीयर होना, पास करना, और इंडिया में एक डॉक्टर कहे जाना। गोल तो यही है। तो इंडिया में डॉक्टर बनना इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश जाना, रसिया जाना, चाइना जाना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम इसी को बेस लेके सारी चीज़ों को कंपेयर करेंगे। तो एनएमसी कहती है, जो एक बॉडी है इंडिया की जो रेगुलेट करती है कि किस डॉक्टर को लाइसेंस मिलेगा, डॉक्टर्स का क्वालिटी क्या होना चाहिए, जो सब कुछ रेगुलेट करती है मेडिकल का, ठीक है, डॉक्टर्स को, कि अगर आप ये ब्रॉड पढ़ाई करने जाते हो तो इन रूल्स को फॉलो करना है। तभी जब आप वहाँ से पढ़ के इंडिया वापस आओगे तो आप यहाँ के लाइसेंस एग्जाम में बैठ सकते हो, और बिना लाइसेंस एग्जाम में बैठे आप तो डॉक्टर कहीं नहीं जाओगे। तो पहला रूल ये है कि आपको नीट क्वालिफाई होना है। ये तो आप सबको पता है कि अगर डॉक्टर बनना है इंडिया या अब्रॉड में, आपको नीट क्वालिफाई होना है, जो कि एग्जाम होने वाला है, जिसके बाद आप डिसाइड करेंगे और ये वीडियो देख रहे होंगे कि मैं अब्रॉड जा रहा हूँ तो किस कंट्री में जाऊँ। ठीक है, तो नीट क्वालिफाई होना है, ये फिक्स रूल है, इसके बिना कोई रास्ता नहीं है दूसरा। ठीक है, 18 नवंबर 2021 को लॉ आया था एनएमसी का, एनएमसी गैजेट, जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए थे। उन पॉइंट्स के बेस पे डिसाइड होगा कि आपको कहाँ जाना चाहिए और कौन सी कंट्रीज उनको फॉलो कर रही है, नहीं कर रही है। मैं एक एक करके पॉइंट्स बताता हूँ और उनको कंपेयर करता हूँ एमबीबीएस इन बांग्लादेश से। पहला पॉइंट है, आपकी पूरी की पूरी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए। तो क्या बांग्लादेश में पूरी की पूरी मेडिकल की पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में होती है? जी बिल्कुल होती है। बांग्लादेश के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, सब में पूरी की पूरी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में होती है। जो लोकल बांग्लादेशी स्टूडेंट हैं उनको भी इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, जो इंडियन बच्चे हैं उनको भी इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। पहला रूल ये रह गया। ठीक है, 54 मंथ्स की थ्योरी होनी चाहिए, 54 महीने यानी कि 4.5 साल का थ्योरी होना चाहिए। बांग्लादेश में ठीक इंडिया और पाकिस्तान की तरह एक ही कंट्री था पहले ना, बिल्कुल इंडिया के पैटर्न पे ही पढ़ाई होता है वहाँ। तो वो तो इंडिया का ही पार्ट था पहले। तो बिल्कुल जो मेडिकल है इंडिया की तरह है, वहाँ पे 5 साल की आपको थियोरेटिकल होगी।
एनएमसी ये बोलती है कि सेम कॉलेज से आपको 12 महीने की इंटर्नशिप करनी है, बिल्कुल इंडिया की तरह बांग्लादेश में भी बिल्कुल 54 मंथ यानी 5 साल का जो आपका वहाँ का थ्योरी खत्म होता है, उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप कराई जाती है। ये फिक्स है, पूरी की पूरी पढ़ाई आपको एक कॉलेज से करनी है। तो ये तो आपका है ना कि आप ट्रांसफर नहीं लोगे, आप एग्जाम में फेल नहीं करोगे और आप पूरी की पूरी पढ़ाई एक ही कॉलेज से पूरा करोगे। कुछ रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स हैं जिसे आपको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। बिल्कुल जो बुक्स इंडिया में चलती हैं ना, वही बुक्स बांग्लादेश के कॉलेज में चलती हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, बीडी चौरसिया ही वहाँ पढ़ाया जाता है। तो ये बुक्स और ये चैप्टर्स और टॉपिक्स का तो कोई इशू रह ही नहीं गया। अगर आप बांग्लादेश में प्लान कर रहे हैं एमबीबीएस, तो ये रूल भी फुलफिल हो गया। तो जो रिक्वायर्ड और मेजर रूल थे वो सारे फुलफिल हो रहे हैं। बांग्लादेश में अगर पढ़ाई करने जा रहे हैं तो आपको सोचना नहीं है। जो मेजर लास्ट रूल है, प्रैक्टिस टू लाइसेंस आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लाइसेंस प्रैक्टिस, क्योंकि उसके बाद ही आप इंडिया में आके लाइसेंसिंग एग्जाम दे पाओगे। स्टार्टिंग में कुछ डिस्प्यूट था, जब नया नया एनएमसी गजेट आया था ना 18 नवंबर 2021 को, तो बहुत से डिस्प्यूट्स थे कि उस समय लाइसेंस नहीं मिल रहा था। फिर वहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए। वहाँ की जो बांग्लादेश कंट्री की जो मेडिकल और डेंटल काउंसिल है बीएमडीसी, उसने चेंजेस किए और उसने बोला कि ठीक है, हम इंडियन स्टूडेंट्स को, हम फॉरेन सिटीजन्स को प्रैक्टिस टू लाइसेंस देंगे जिससे वो प्रैक्टिस कर पाएँ। तो वहाँ अब प्रैक्टिस टू लाइसेंस भी आपको मिल रहा है। तो एनएमसी गजेट में जो भी रूल्स बताए गए हैं कि उन रूल्स को फॉलो करने के बाद अगर आप किसी कॉलेज से पढ़ाई करते हैं और वापस इंडिया आते हैं तो आपकी डिग्री वैलिड होगी, यहाँ का लाइसेंसिंग एग्जाम क्लियर करके आप डॉक्टर कहे जाओगे। ये सारे के सारे रूल्स बांग्लादेश में फॉलो किए जा रहे हैं। तो अगर आप बांग्लादेश प्लान कर रहे हैं तो बिना टेंशन के, बिना किसी वरी के, बिना एक भी डाउट के, बिना किसी बहकावे में आप आराम से प्लान कर सकते हैं और बांग्लादेश के किसी भी कॉलेज से मेडिकल की पढ़ाई कर सकते हैं। ये मैं अपने रिसर्च और अपने डाटा के बेस पे आपको बता रहा हूँ। आप खुद फाइंड आउट करेंगे तो आपको ये सारी पॉइंट्स वहाँ मैचिंग होते हुए ही दिखेगी। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि कितना रिलेवेंस है इंडियन से बांग्लादेश की। तो मेरा मानना है कि एज ए नेबर कंट्री, कभी हम एक कंट्री में ही थे, अगर आप बांग्लादेश से मेडिकल की पढ़ाई करते हैं तो सेम टू सेम इंडिया की तरह मेडिकल की पढ़ाई वहाँ होती है। और यही रीज़न है कि महंगे होने के बावजूद, थोड़ा महंगा है, सस्ता नहीं है, इंडिया से बहुत से बच्चे बांग्लादेश मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं। जो मेजर वहाँ पे कॉलेजेस है बांग्लादेश में ना, वो सारे जो कॉलेज हो प्राइवेट कॉलेज है, जहाँ आपको एडमिशन मिलेगा वो ढाका मेडिकल, मतलब वहाँ पे आप जितने भी कॉलेज हैं प्राइवेट कॉलेज हैं। कुछ गवर्नमेंट कॉलेज हैं तो वहाँ जो सीट्स है वो स्कॉलरशिप जो मार्क्स के आधार पर होता है वो बहुत ही कम है, उससे हम इग्नोर करके ही चलते हैं। तो हमें ये जानना है कि जितने भी वहाँ कॉलेज हो प्राइवेट कॉलेज हैं जिसमें हमारा एडमिशन होगा, जो मेजर यूनिवर्सिटियाँ हैं और सारी इन रूल्स को फॉलो कर रही हैं, तो वहाँ के आप किसी भी कॉलेज में जा सकते हैं। किसी कॉलेज में डाउट ना रखें, वहाँ की सारी कॉलेज का क्वालिटी एक है, बट आप अगर डिसाइड कर ही रहे हैं तो मेरा मानना ये होगा कि कोशिश करें कि ढाका कैपिटल है वहाँ का, तो कोशिश करें कि हमें कैपिटल की कॉलेज मिले जो कि ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि आप कैपिटल में रहेंगे तो वहाँ से हमें बहुत चीज़ों का सपोर्ट मिलता है। हमारा हाई कमीशन वहाँ होगा तो हमें कोई दिक्कत आया तो हमें सपोर्ट मिलना, और कैपिटल में जाहिर सी बात है फैसिलिटी ज़्यादा होती हैं। अब हमारी देश की कैपिटल राजधानी दिल्ली है, दिल्ली को कंपेयर करें हम अपने स्टेट की कैपिटल, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ पटना से, तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली मोर डेवलप्ड होगा कंपेयर टू पटना। ठीक है, तो और दिल्ली ज़्यादा पेशेंट्स मिलेंगे, और पैन इंडिया से जो पेशेंट्स को इलाज कराना आना होता होगा तो पटना आते होंगे कि बजाय दिल्ली आना पसंद करेंगे, क्योंकि दिल्ली किस कंट्री का कैपिटल है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे ही आप प्रीफर करना है आपको कि ढाका के कॉलेज में ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कैपिटल सिटी होगा। क्योंकि एनएमसी के रूल्स तो फॉलो कर रहा है, उसके लिए आपको वरी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, सारे के सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं। तो अब बिल्कुल एमबीबीएस इन बांग्लादेश के लिए आप जा सकते हैं। मूव ऑन कीजिए 2024 में कौन कौन सी यूनिवर्सिटियाँ हैं, क्या क्या फ़ी है, वो सारा हमारे ऑफिस में पड़ा हुआ है। आपको कभी भी किसी कॉलेज के बारे में फ़ी जानना हो, कौन सा कॉलेज बेहतर हो ये जानना हो, किस कॉलेज में आपको जाना चाहिए, आपका एडमिशन कैसे होगा, क्या हम करवाते हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल बांग्लादेश में इस साल से हम स्टार्ट कर रहे हैं बांग्लादेश का काम इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। बिकॉज अब हमें पूरा क्लियरेंस मिल गया है लाइसेंस वाला, तो हम इस साल से स्टार्ट कर रहे हैं। आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं हमारे ऑफिस में और एडमिशन ले सकते हैं बांग्लादेश के किसी भी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई हेतु। कोई भी डाउट हो आप दिए हुए टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। कोई भी कंसर्न हो, कोई डाउट क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं उसका कोशिश करूंगा आपको जितना जल्दी हो सके आंसर देने का, आपको काउंसल करने का, ताकि आप एक अच्छा डिसीजन ले पाओ नीट एग्जाम होने के बाद। थैंक यू सो मच।